जब आपके सामने कोई समस्या आए तो उससे हार मानने और हतोत्साहित होने के बजाय ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको वह अवसर दिया है जिससे आप जान सके कि आपको क्या सीखने की आवश्यकता है और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति और बुद्धि विकसित करना सीखें। जीवन की परीक्षाओं का प्रसन्नतापूर्वक और साहसपूर्वक सामना करने से ही कर्म का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। यदि आप अभी भी किसी चीज़ से डरते हैं तो आपका वह कर्म अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसे दूर करने के लिए उन परीक्षणों से बचने की कोशिश ना करें जिनका आपको सामना करना है। अपने भीतर परमेश्वर के आनंद में निवास करके साहसपूर्वक उनसे ऊपर उठें। हर क्षण आपके पास पूरा साहस, शक्ति और बुद्धिमत्ता है जो किसी भी कठिनाई पर विजय पाने के लिए आवश्यक है। मानसिक और शारीरिक रूप में शांत बने। अपने भीतर के संतुलन के केंद्र पर वापस लौटें और वहां अपने ईश्वर के साथ संवाद करें। वही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। साहस के लिए प्रतिज्ञान। मैं सबसे पहले, अंत में तथा हर समय ईश्वर शांति के निरंतर आंतरिक विचार में सुरक्षा की तलाश करूंगा। मैं आत्मा के मौन चेहरे से रोग, दुख और अज्ञानता के स्वप्न भय को मिटा दूंगा। मैं अपनी अंतरात्मा की रक्षा में सुरक्षित हूँ। मैंने अपने अतीत के अंधेरों को जला दिया है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ आज में है। हर समस्या का एक ही समाधान है। मेरे अंदर इस समाधान को देखने की बुद्धि और विवेक है और इसे पूरा करने का साहस और ऊर्जा है। ईश्वर मेरे भीतर है और मेरे चारों ओर हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं भय के उस अंधकार को दूर भगाता हूँ जो उनके मार्गदर्शक प्रकाश को बंद कर देता है और मुझे गलतियों की खाई में धकेल देता है। गुप्त भय तनाव और चिंता पैदा करता है और अंततः पतन लाता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और एक नेक काम की जीत की आशा रखनी चाहिए। यदि ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो हमें एकाग्रता के माध्यम से इन्हें अपने मन में उत्पन्न करना होगा। यह दृढ़ निश्चय और लंबे समय तक निरंतर अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हमें अपने दोषों को पहचानना होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम में इच्छा शक्ति की कमी है तो हम इस पर ध्यान लगाएं और सचेत प्रयास के माध्यम से हम अपने अंदर मजबूत इच्छा शक्ति पैदा करने में सक्षम होंगे। यदि हम भय से मुक्ति चाहते हैं तो हमें साहस का ध्यान करना चाहिए और उचित समय पर हम भय के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से हम स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। निरंतर अभ्यास से हम अपनी ऊर्जा को एक ही समस्या पर केंद्रित कर सकेंगे। ये हमारा दूसरा स्वभाव बन जाएगा। इस नए गुण से युक्त होकर हम अपने जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही कार्यों में सफल होंगे। दुख का कोई वस्तुगत अस्तित्व नहीं है। यदि आप लगातार इसकी पुष्टि करते हैं तो इसका अस्तित्व है। अपने मन में इसे नकार दो और इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसे ही मैं मनुष्य के भीतर का नायक कहता हूँ, उसका दिव्य या मूल स्वभाव। दुख से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने दैनिक कार्यों में अपने वीर स्वरूप का परिचय देना होगा। दुख का मूल कारण सामान्य मनुष्य में वीरता और साहस की कमी है। जब किसी व्यक्ति की मानसिक संरचना में वीरता के तत्व का अभाव हो, उसका मन उदासी से भर जाता है। मानसिक विजय जीवन में खुशियाँ लाती है और मानसिक पराजय दुख लाते हैं। जब तक मनुष्य में विजेता जागृत है, कोई भी दुख उसके हृदय की दहलीज पर छाया नहीं कर सकता। अगर आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें